लूत की पत्नी की कहानी बाइबल के पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक में मिलती है और ये कहानी हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता, विश्वास और पीछे मुड़कर देखने के परिणामों के बारे में गहराई से सिखाती है। ये कहानी उस समय की है जब सदोम और अमोरा नाम के दो नगर अपने पापों के कारण परमेश्वर के न्याय के अधीन आने वाले थे। इन नगरों में अधर्म, अन्याय और बुराई इतनी बढ़ चुकी थी कि परमेश्वर ने उन्हें नष्ट करने का निर्णय लिया। लेकिन उसी नगर में लूत नाम का एक धर्मी व्यक्ति रहता था जो अब्राहम का भतीजा था। परमेश्वर ने अपनी दया के कारण लूत और उसके परिवार को बचाने की योजना बनाई। एक दिन परमेश्वर के दो दूत मनुष्य के रूप में सदोम नगर में आए। लूत ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने घर में ठहराया। रात को नगर के लोगों ने उन मेहमानों के साथ बुरा व्यवहार करने की कोशिश की, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि उस नगर की स्थिति कितनी खराब हो चुकी थी। तब दूतों ने लूत को बताया कि परमेश्वर इस नगर को नष्ट करने वाला है और उसे तुरंत अपने परिवार के साथ वहां से निकल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो अपने परिवार के साथ भाग जाए और पीछे मुड़कर ना देखे। लूत ने अपने दामादों को भी चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। सुबह होते ही दूतों ने लूत, उसकी पत्नी और उसकी दो बेटियों को हाथ पकड़कर नगर से बाहर निकाला, क्योंकि वे देर कर रही थी। ये परमेश्वर की दया थी कि वो उन्हें जल्दी बाहर निकाल रहे थे। दूतों ने उन्हें स्पष्ट आदेश दिया कि वे पहाड़ों की ओर भागें और पीछे मुड़कर ना देखें, नहीं तो वे भी नष्ट हो जाएंगी। यहीं से कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। ये सिर्फ एक भागने की घटना नहीं थी, बल्कि ये एक परीक्षा थी, विश्वास की परीक्षा, आज्ञाकारिता की परीक्षा। लूत और उसकी बेटियां आगे बढ़ती रही, लेकिन उसकी पत्नी का मन पीछे रह गया। उसका दिल उस नगर, उसके जीवन और उसकी पुरानी दुनिया से जुड़ा हुआ था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब परमेश्वर हमें किसी बुराई से बाहर निकालता है, तो हमें पूरी तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पीछे मुड़कर पुराने जीवन की ओर देखना चाहिए। जब लूत और उसका परिवार सदोम नगर से बाहर निकल रहे थे, तब उनके मन में कई तरह के विचार चल रहे होंगे। एक तरफ उन्हें अपनी जान बचाने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ अपने घर, संपत्ति और पुराने जीवन को छोड़ने का दुख भी था। खासकर लूत की पत्नी के लिए ये सब छोड़ना आसान नहीं था। उसने उस नगर में अपना जीवन बिताया था। उसकी यादें, उसके संबंध और उसकी पहचान सब वहीं से जुड़ी हुई थी। परमेश्वर के दूतों ने जो आदेश दिया था वो बहुत स्पष्ट था, पीछे मुड़कर मत देखना। ये सिर्फ एक साधारण निर्देश नहीं था, बल्कि ये विश्वास का प्रतीक था। इसका मतलब था कि जो कुछ पीछे है वो अब समाप्त हो चुका है और आगे ही जीवन है। लेकिन लूत की पत्नी का मन पूरी तरह से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया। जैसे ही वे नगर से दूर जा रहे थे, अचानक आसमान से आग और गंधक की वर्षा होने लगी। ये परमेश्वर का न्याय था जो सदोम और अमोरा पर गिर रहा था। चारों तरफ विनाश का दृश्य था। उस समय हर किसी का ध्यान आगे बढ़ने पर होना चाहिए था, लेकिन लूत की पत्नी का ध्यान पीछे की ओर चला गया। उसका मन उस जीवन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। यहीं पर उसने वो गलती की जो उसकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। ये सिर्फ एक नजर नहीं थी, बल्कि ये उसके दिल की स्थिति को दर्शाता था। वो अपने पुराने जीवन से जुड़ी हुई थी और शायद उसे छोड़ने का अफसोस भी था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना बहुत भारी पड़ा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो नमक का खंभा बन गई। ये घटना हमें बहुत गहरा संदेश देती है कि जब परमेश्वर हमें किसी रास्ते पर ले जाता है, तो हमें पूरी तरह उस पर भरोसा करना चाहिए। आधे मन से चलना या पीछे की ओर देखना हमारे लिए खतरा बन सकता है। ये कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक चेतावनी है कि हमें अपने पुराने पापमय जीवन को छोड़कर आगे बढ़ना। लूत की पत्नी का नमक का खंभा बन जाना एक बहुत ही प्रतीकात्मक घटना है। ये सिर्फ एक दंड नहीं था, बल्कि एक गहरी शिक्षा भी थी। नमक का खंभा स्थिर होता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो जीवित नहीं रहता। ये दर्शाता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते और अपने पुराने जीवन में ही फंसे रहते हैं, तो हमारी आत्मिक प्रगति रुक जाती है। इस कहानी में लूत की पत्नी का नाम तक नहीं बताया गया, लेकिन उसका कार्य उसे इतिहास में एक उदाहरण बना देता है। वो एक चेतावनी बन गई कि हमें परमेश्वर के वचन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार हम भी अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेते हैं जहां हमें आगे बढ़ना होता है, लेकिन हमारा मन पीछे की ओर खिंचता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि परमेश्वर की दया और न्याय दोनों साथ साथ चलते हैं। उसने लूत और उसके परिवार को बचाया, लेकिन साथ ही उसने उन नगरों को नष्ट भी किया जो पाप में डूबे हुए थे। लूत की पत्नी को भी मौका मिला था, लेकिन उसने उस अवसर का सही उपयोग नहीं किया। आज के समय में भी ये कहानी उतनी ही प्रासंगिक है।
हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें पुरानी बुरी आदतों, गलत संबंधों या पापमय जीवन को छोड़ना होता है, लेकिन कई बार हम उन चीजों से जुड़ाव के कारण पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। यही वो जगह है जहां हम लूत की पत्नी जैसी गलती कर सकते हैं। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें और परमेश्वर के मार्ग पर बिना पीछे देखे चलती रहें। जब हम पूरी तरह से आगे बढ़ते हैं, तभी हम उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। लूत की पत्नी की कहानी में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, दिल की स्थिति। बाहर से वो अपने परिवार के साथ भाग रही थी, लेकिन उसका दिल पीछे ही रह गया था। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ बाहरी रूप से सही काम करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारे दिल का भी सही होना जरूरी है। परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। लूत की पत्नी ने शायद सोचा होगा कि एक बार पीछे देखने में क्या हानि है, लेकिन ये छोटा सा कदम उसके लिए विनाश का कारण बन गया। ये हमें याद दिलाता है कि छोटी छोटी अवज्ञाएं भी बड़े परिणाम ला सकती हैं। इस कहानी में आज्ञाकारिता का महत्व बहुत स्पष्ट है। लूत और उसकी बेटियां आगे बढ़ती रहीं और बच गईं, लेकिन उसकी पत्नी ने आज्ञा का पालन नहीं किया और नष्ट हो गईं। ये हमें दिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो सकता है। आज हम अपने जीवन में कई बार परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने तरीके से भी जीवन जी सकते हैं, लेकिन ये कहानी हमें चेतावनी देती है कि परमेश्वर का मार्ग ही सही मार्ग है। लूत की पत्नी का उदाहरण हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने अतीत से बाहर निकलना चाहिए। जब हम बार बार पीछे देखते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। परमेश्वर हमें एक नया जीवन देना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें पुरानी जीवन को पूरी तरह छोड़ना होगा। जब हम लूत की पत्नी की कहानी को गहराई से समझते हैं, तो हमें ये भी दिखाई देता है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर इंसान की कहानी हो सकती है। हम सभी के जीवन में ऐसे सदोम होते हैं जिनसे हमें बाहर निकलना होता है। कई बार हम जानते हैं कि कोई चीज हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी हम उससे जुड़े रहते हैं। लूत की पत्नी भी जानती थी कि नगर नष्ट होने वाला है, फिर भी उसका मन वहीं लगा हुआ था। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस पर कार्य करना भी जरूरी है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अवसर सीमित होते हैं। परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को बचने का अवसर दिया, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं था। हमें जब भी सही निर्णय लेने का मौका मिलता है, हमें तुरंत उसे अपनाना चाहिए। लूत की पत्नी का जीवन एक अधूरी कहानी बन गया, क्योंकि उसने अंतिम क्षण में गलत निर्णय लिया। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अंत तक विश्वास में बने रहना चाहिए। जीवन की दौड़ में शुरुआत अच्छी होना ही काफी नहीं है, बल्कि अंत तक दृढ़ रहना जरूरी है। इस कहानी का संदेश आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना उस समय था। ये हमें बुलाता है कि हम अपने जीवन को जांचें और देखें कि कहीं हम भी पीछे मुड़कर तो नहीं देख रहे। अंत में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।